नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे वाला चैनल प्रकाश एएलपी पर। और मेरे साथ के मित्रों और बच्चों, मैं आपको प्रतिशत परसेंट के बारे में बताऊंगा। और ये प्रतिशत जो है ऐसा चैप्टर है जो हर एक कंपटीशन में बार बार आता है, बहुत बार पूछा जाता है ये। और इसकी महत्ता जो है सभी कंपटीशन में, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जीडी, पुलिस और जितने भी प्रदेश लेवल के जो जितने भी कंपटीशन होते हैं तो उसमें प्रतिशत के सवाल आते ही आते हैं। तो इसलिए आपको ये ना बिल्कुल मतलब आना चाहिए प्रतिशत। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रतिशत में 100 के आधार पर गणना करना। क्या करना? 100 के आधार पर गणना करना। यानी अब जैसे 5% लिखा है तो 100 में 5 की गणना कर रहे हैं हम, यानी 100 में 5 की गणना कर रहे हैं। या फिर हम इसे 5/100 भी ले सकते हैं, यानी ये इसका भिन्न रूप कहलाएगा। और दशमलव रूप में लिखेंगे तो 0.05, क्योंकि इसके बटे में जो है मतलब कितना है, 100 है, तो 100 से जब इसकी मतलब डिवाइड करेंगे तो 0.05 भी हो सकता है ये। ठीक है। अब जैसे किसी भी बच्चे के मान लो 65% आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसका मतलब है पूरे टोटल को टोटल जो है पूरा है उसके पूरे टोटल को 100 मान लिया जाए तो उसमें से 65 नंबर आए। जैसे सपोज करिए आपका जो है पूर्णांक जो है 600 है, 600 है पूर्णांक। ठीक है। और आपने जो प्राप्त किए 400 प्राप्त किए, तो आपका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो उसका परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 400/600 गुणा 100, और इस तरीके से परसेंट निकल जाएगा। समझे? यानी जो है 600 के सापेक्ष निकलता है, यानी 600 के सापेक्ष निकलता है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 1 काट दिया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 0 0, 3 से भाग करेंगे तो 3 6 18, 2 3 6 18.66%, यानी 66.66% आ जाएगा। यानी इस प्रकार से निकालते हैं। अब मैं इसमें और भी कुछ बताना चाह रही हूँ। अब जैसे कुछ सवाल हैं, पहला सवाल है, देखिए कंपटीशन के सवाल। जैसे सीता की आय गीता से 10% कम है तो गीता की आय सीता से कितनी अधिक होगी? ध्यान से पढ़िए। सीता की आय गीता से 10% कम है तो गीता की आय सीता से कितनी अधिक है? तो एक तरफ हमने लिख दिया सीता और एक तरफ लिख दिया गीता। ठीक। मान लो गीता की 100 है तो सीता की 90 हो जाएगी, क्योंकि सीता की आय गीता से 10% कम है ना। तो मतलब गीता से 10% कम है, यानी इसकी 100 तो इसकी 90 होगी। अगर 10% अधिक क्या था तो इसकी हो जाती है 110, यानी इसके सापेक्ष है ना, गीता के सापेक्ष, यानी गीता को रख के है ना, तो सीता की 90 है। अभी कह रहा है कि गीता की आय सीता से कितनी अधिक है, तो गीता की जो आय है इससे, जो गीता की आय जो इससे वो कितनी अधिक है, 10 अधिक है। अरे 10 है अधिक। तो जब हम इसका प्रतिशत निकालेंगे तो यानी 10 बटे किसके सापेक्ष, सीता के सापेक्ष, तो सीता की आय नीचे आएगी 90 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गया। अभी आ गया 10 ढाई 100/9 परसेंटेज। इस तरीके से इसको होल में भी कर सकते हैं और इसे पॉइंटों में भी कर सकते हैं। ठीक है। इसे 9 का भाग दिया, इसमें 9 एकम 9, 1 शेष बचा, ये आ गया 11 सही 1/9 प्रतिशत। इसको अगर चेंज करना नहीं आता तो 9 का भाग दे दो आप इसमें, इस तरीके से 9 एकम 9, और यहाँ पे 1 बचा, 0 उतार लिया, 9 एकम 9, यहाँ 1 बचा। अब यहाँ पे जो लिखते हैं ना इसको, तो यहाँ पे मतलब शेषफल ऊपर आता है, भागफल यहाँ आता है और यहाँ पे भाजक आता है। ठीक है। अब आ गया, ये समझ में आया ये सवाल? कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बोल देना, मैं और समझा दूंगा। अब आता है अगला सवाल। चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात करो उपभोक्ता पहले जितने व्यय का मतलब होता खर्च, कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा।
कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो इसमें क्या है, देखिए मान लो चीनी का मूल्य 100 रुपये था, चीनी का भाव था, चीनी का भाव था 100 रुपये, चीनी का भाव कितना था, 100 रुपये था। अब ये कह रहा है कि 20% घट गया, यानी 80 रुपये का हो गया। कितने रुपये का हो गया, 80 रुपये का हो गया। अब जब 80 रुपये का हो गया तो कह रहा है उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, यानी है नहीं, तो यानी 80 का भाव हो गया, तो इसका मतलब 20 यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे 20 कम है, तो 20/80 और गुणा 100, इस तरीके से इसका निकल जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 चौक 8, 4 से ही कट जाएगा 25 बार, तो 25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25% इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। आय वाला उम्र वाला बहुत पूछे जाते हैं सवाल। तो राम की आय श्याम से 20% अधिक है, तो एक तरफ राम लिख लेंगे, एक तरफ श्याम लिख लेंगे। अब राम की आय श्याम से कितने अधिक है, 20% अधिक है, तो श्याम की 100 मान ली, इसकी 120 हो गई। ठीक है, यानी श्याम से 20% अधिक है ना, तो श्याम के सापेक्ष है, तो इसकी 100 तो इसकी 120, तो श्याम की आय राम से कितनी कम है, यानी श्याम की राम से कितनी कम है, तो श्याम की राम से कितनी कम है, 20 कम है, कितनी कम है, 20 कम है, 20 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 20 का, तो 20 बटा राम से, तो राम के सापेक्ष है ना, तो ये बटे में आ जाएगा गुणा 100। अब इसे हल कर लेंगे, 0 0 कट गया, और 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 5 10, 0 ऐसी 50/3%, या ऐसे लिख देंगे 3 का भाग देंगे, 3 एम 3, 2 बजे 3 6 18, 2 शेष, यानी 16 सही 2/3, या ऐसे दशमलव में भी ला सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक व्यक्ति की आय, अगला सवाल है, एक व्यक्ति की आय जो थी 10% बढ़ी पहले तो, फिर कुछ दिनों बाद 20% फिर बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय कुल कितने प्रतिशत बढ़ गई, वृद्धि हो गई कितनी। तो शुरू में हमने मान ली कोई व्यक्ति है कि आय मान लिया 100 रुपये है, कितनी है, 100 रुपये मान ली। अब जब 10% बढ़ गई तो 100 का 10% कितना होता है, 10 ही तो होता है, तो ये हो गई 110 रुपया, आया समझ में। फिर 20% बढ़ गई तो 110 का 20% कितना होगा, यानी 22 रुपया, कितना 22, तो 110 में 22 फिर ऐड कर दो तो कितनी हो गई, 132। ठीक है, अब चले थे 100 से, 100 रुपये से तो चले थे, 100 रुपये से तो चले थे हम, अब 100 थी, हो गई 132, तो उसकी आय जो है वो कितनी बढ़ गई, 32% वृद्धि हो गई, 32% वृद्धि हो गई। इसी प्रकार और मैं जितने भी कंपटीशन है सबकी तैयारी कराऊंगा धीरे धीरे करके, और आप जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और मैं आपको पूरा मैथ करा दूंगा, पूरा यानी ट्रिक से लेकर बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, और जितना भी मेरा अनुभव है ना सारा कुछ मैथ पे लगा दूंगा मैं। आप मुझसे बने रहिए, और मुझे मतलब जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और आपका धन्यवाद।